प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आपने देखा कि ये जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद कल तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि अब आज के बाद खान साहब की बहन की मुलाकात भी उनके साथ नहीं होगी। और माजी में उन्होंने कहा, माजी करीब में उन्होंने कहा कि जो जेल सुप्रीडेंट है ये उनका इख्तियार है कि वो मुलाकात की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। सर, आप लोग खुद जेलों में रहे हैं, सोबतें आपने बर्दाश्त की हैं, ये जो इस वक्त मुलाकातों के हवाले से पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी बहनों के, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हैं या हुकूमत का मौक़िफ़ आप दुरुस्त समझते हैं कि सारे इख्तियारात जेल सुप्रीडेंट के पास हैं? मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ जी कि खान साहब क्योंकि कन्विक्टेड हैं, वो दुरुस्त है, सही है, गलत है, ये मेरी बहस नहीं है। लेकिन इस वक्त वो बहरहाल कन्विक्टेड है और जो कैदी होता है, कन्विक्टेड होता है, उसके राइट्स महदूद होते हैं। महदूद इस सेंस में कि वो अपने वकला से मिल सकता है, अपने रिश्तेदारों अजीजों करबा से मिल सकता है, उसके कानून में डिफाइंड शेप है। और खान साहब अब पीटीआई के ऑफिशियली हेड नहीं है, उसके ओहदेदार नहीं है। उसके ओहदेदार बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बाकी लोग हैं। सो खान साहब को उनकी जमात के लोग अगर मिलना चाहें तो ये उनका राइट नहीं है, ये पॉलिटिकल राइट नहीं है, इसलिए कि वो मेंबर है ही नहीं, ओहदेदार है ही नहीं। लिहाजा हम जो मिलते रहे, अगर आपका गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा तलखी ना हो, गाली गलौज पे ना पहुंचे हों, आपने भी इंतहाएं क्रॉस ना की हो, तो कानून का इस्तेमाल नरमी से हो जाता है। और अगर आप इंतहाओं को छू चुके हों और आंदा छूने जा रहे हों, तो फिर उसके अंदर कानून में सख्ती और तलखी आ जाती है। ऐसी ही सूरत हाल आजकल है। ठीक है, लेकिन सर आपको याद होगा कायरा साहब के माजी में जब खान साहब अहम अपॉइंटमेंट्स करते थे या फैसले करते थे, तो उस वक्त उनके ऊपर एक तनकीद होती थी कि उनका प्लान जो है वो 2030 तक का है, 2032 तक का है। अब जो आपके सियासी मुखालफिन है, मौजूदा हुकूमत के जो सियासी मुखालफिन है सर, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का प्लान जो है वो लंबा है। तो आप वाकई देख रहे हैं कि हुकूमत का प्लान लंबा है, चैलेंजेस यहाँ आप कोई देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत की तो टर्म जो है वो असेंबली तक मैक्सिमम हो सकती है ना। हुकूमत का तो बाकी तैनातियों से ताल्लुक नहीं। हुकूमत तो असेंबली की मुद्दत तक चल सकती है ज्यादा से ज्यादा, और अपनी मुद्दत खत्म होने पे नया इंतखाब हो जाएगा। नए इंतखाब में जो जमात हुक्मरान होती है, उसकी कोशिश होती है कि वो लोगों को राजी रखे, वो इंतखाब में जाए, इंतखाब में लोगों से वोट मांगे और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, अपने नैरेटिव की बुनियाद पे वोट ले, फिर हुकूमत बना ले। तो उसका तो ताल्लुक इससे नहीं होता, उसका ताल्लुक तो इलेक्शन से होता। अच्छा, ठीक है। कारी साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि अब जहाँ पर हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है या गुर्बत के हवाले से जो हुकूमत के दावे हैं, फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, कभी लेबर सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। फिर खुद पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोगों ने 1 माह की मोहलत दी थी मुस्लिम लीग नून को, जो कि ख़त्म हो चुकी है। आगे सर क्या स्ट्रेटजी है? तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं पीपल्स पार्टी के या अभी बरकरार हैं? कुछ दूर हुए हैं, कुछ पे बातचीत जारी है तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। तो जहां तक ताल्लुक इकोनॉमी की बेहतरी का है या IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स इकोनॉमी की बहाली की और बेहतरी की भी हैं। क्योंकि अगर IMF आपके साथ पिछले प्रोग्राम पे सेटिस्फेक्शन का इजहार करता है, तो अगले प्रोग्राम आपसे नेगोशिएट करता है। वो आपके मुआशी इशारियों पे या मुआशी अहदाफ पे एक तरह की तसल्ली करता है कि हाँ, अब हमारा पिछला सिक्योर हो गया, अब हम अगला फर्दर कर्जा देने को तैयार हैं। तो ये तो इस बात का इजहार होता है, और उन्होंने इस बात का ओपनली इजहार भी किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बेहतर हो रही है। अब रही बात कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, करप्शन की है। तो ये सारी बातें दुरुस्त है। ये IMF ना भी कहे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कोई दूसरी राय नहीं इस पे कि आपने महंगाई का खात्मा करके ही लोगों को रिलीफ देना है, आपने बेरोजगारी का खात्मा करके ही इस मुल्क के अंदर इरताज को खत्म करना है, लोगों की बेचैनी खत्म करनी है, और आपने करप्शन का खात्मा करके ही गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। ये ग्रेजुअल होने वाले काम है, ये किसी 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में तो नहीं हो जाएंगे। अब उसकी तरफ हिम्मत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और ये भी हमारी अनफॉर्चुनेट आदत हो गई है
कि जब तक हमें इस तरह के इदारे मजबूर नहीं करते, हम अपने तय रिफॉर्म जरा कम करते हैं। और अगर किसी वक्त ऐसा वक्त आता है कि आलमी इदारे हमें कहते हैं, मसलन टैक्सेशन में, बाकी चीज़ों में, सब्सिडियां ख़त्म करने में, अपने तौर पे ख़त्म करें, तो पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मुआशी फोरम्स हैं, एसोसिएशनें हैं, इदारे हैं, और पाकिस्तान के अवाम, वो उस पर अपना हंगामा खड़ा कर देते हैं। हुकूमत के पास भी एक अच्छा जवाब होता है कि क्या करें, अब तो आलमी इदारे हमें कह रहे हैं, हम मजबूर हैं, ताकि उस दबाव को एक तरीके से डाइवर्ट किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इस बहाने से, बहाना ही कह लीजिए, लेकिन इस बहाने से कुछ बेहतरी के अमकान नहीं होंगे इंशाल्लाह। बेहतर चलें। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त ने कहा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो PTI की एक अहम इजलास का जिक्र किया जा रहा है, उसके बाद देखें कि क्या उनका रद्द-ए-अमल सामने आता है। और तलाल चौधरी साहब का जो हमने जिक्र किया कि उस पर गौर हो सकता है, तो इस मामले पर अब हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, वो भी देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।